हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे लिक्विडिटी ट्रैप, एग मार्क, प्लानिंग कमीशंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है वो देखते हैं। ये क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब आप क्या समझते हो? ये होता है ना कि जैसे लोग जब कैश को स्पेंड करने के जगह सेव करने लगते हैं, मतलब अपने पास रखने लगते हैं, उसको ये कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब पीपल जस्ट कीप कैश इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये होता कब है? जब कोई क्राइसिस का टाइम आता है तब। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इवन इफ द बैंक गिव मनी चीप, पीपल डोंट स्पेंड। तो बैंक अपने साइड से मनी को चीप भी कर देते हैं, तभी लोग उसको स्पेंड नहीं करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोविड के टाइम, कोविड में लोग क्या कर रहे थे? मनी को सेव कर रहे थे इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग। जितना हो सके मनी को अपने पास रख रहे थे क्राइसिस में। और क्या है? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड्स ग्राफ जो होता है इसका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब पीपल होल्ड ऑन देयर मनी विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये क्वेश्चन आया है, ये मैं ग्राफ से आपको फिगर से बताऊंगी। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? तो एक तरह से ये इकोनॉमिक पैरालिसिस होता है। क्योंकि फ्लो ऑफ मनी इसमें नहीं होता है, क्योंकि लोग सेव करने लगते हैं मनी को अपने पास। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या? इकोनॉमिक पैरालिसिस। तो कब होता है? तो ये क्राइसिस के टाइम में ये सब प्रॉब्लम होता है, जैसे कोविड के टाइम में ये प्रॉब्लम हुआ था। और इसमें क्या है ना कि बैंक आपको मनी प्रोवाइड भी करता है चीप रेट पे, पर तब भी लोग उसको स्पेंड नहीं करते हैं। तो ये था लिक्विडिटी ट्रैप। इसके साथ साथ में ग्राफ हम लोग समझते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ग्राफ इसका है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ में सबसे पहले क्या फैक्टर इन्वॉल्व है? तो इसमें ना इंटरेस्ट रेट और जो मनी है वो इन्वॉल्व रहता है। जैसे लो इंटरेस्ट रेट है, अब आपको कोई बैंक पैसा देगा तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट तो लेगा, पर कम कम लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, तब भी डिमांड फॉर मनी है नहीं, क्योंकि लोग उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं। तो यही है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद क्या आता है? एग मार्क क्या होता है? तो ये एग मार्क ना एक तरह से एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता है। जो भी कोई भी क्वालिटी मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडिया के में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसमें एग मार्क दिया जाता है। ये किस किस में मिलता है? तो जैसे राइस फ्लोर, पल्सेस, बिस्किट्स, ऑयल पैकेट में ये एग मार्क मिलता है। ये है क्या? तो ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट क्वालिटी प्रोडक्ट है। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे अगर एग मार्क है तो मतलब वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये है किसका? एग मार्क का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन से थोड़ा देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्लानिंग कमीशन में पहले क्या है वो देखते हैं। प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1950 के प्लान जब आया था, बॉम्बे प्लान सजेस्ट किया था, तब प्लानिंग कमीशन पे व्यू दिया गया था, ओवरव्यू 1950 में। उस टाइम पहला चेयरमैन कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और डिप्टी चेयरमैन कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नड्डा बने थे। और लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कौन किया? तो नीति आयोग किया। कब? 2015 में। और इस प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। मैंने आपको सारा फर्स्ट साइड इकोनॉमिक लेक्चर में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो वहाँ जाकर देख लेना और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर क्या है? तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय इंडिया इन इनिशियल 5 ईयर प्लान्स इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो स्टार्टिंग में इंडिया क्या फॉलो कर रहा था? तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है ना, जो एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट यूज़ किया था क्या चीज़ के लिए? तो जो भी इम्पोर्ट गुड्स होते थे ना, उसको वो लोकली मेड गुड्स से बेचते थे। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। जैसे जो कार पहले इंपोर्टेड बनते थे उसको इंडिया के बाद इंडिया में प्रोड्यूस करने लगे। तो ये क्या हो गया? इनवर्ड इनवर्ड ट्रेड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ये कब से कब तक था? तो 1950 से लेके 1990 तक चला था। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है पहले वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू महालनोबिस स्ट्रैटेजी, ग्रोथ शुड बी ड्राइवन प्राइमरी बाय इन्वेस्टमेंट इन। तो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं? तो कैपिटल गुड सेक्टर में। कौन कहते थे? तो महालनोबिस की स्ट्रैटेजी से कहा जाता है।
उसके बाद फिर क्या आता है, तो नॉन राइवलरस गुड का मतलब क्या होता है, वन पर्सन यूजेस डजेंट रिड्यूस अनदर यूज। मतलब एग्जाम्पल, आप कोई वेल यूज़ कर रहे हो, पब्लिक वेल, तो वो सबका राइट होता है, वो एक पब्लिक यूज़ के लिए, तो उसमें आप कोई आपसे राइवलरी नहीं कर सकता है। तो यही होता है कि कोई एक पर्सन जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है विदाउट रिड्यूसिंग इज एप्लीबिलिटी और क्वालिटी फॉर अदर, तो ये आता है किसमें, नॉन राइवलरस में। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 5 ईयर प्लान इन इंडिया अटेम्प्टेड टू ले द फाउंडेशन फॉर सोशलिस्ट पैटर्न और सोसाइटी। तो कौन सा 5 ईयर प्लान, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद में भी मैंने बताया था द टर्म परफेक्टली इलास्टिक डिमांड्स फॉर मनी यूज्ड फॉर, तो लिक्विडिटी ट्रैप, आपको मैंने बताया था स्टेट इसका ग्राफ होता है। उसके बाद फिर क्या है, द टर्म एगमार्क इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्लियर है सबको। प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्टेड ड्यू टू बॉम्बे प्लान 1944 में। पहला 5 ईयर प्लान क्या फोकस कर रहा है, तो एग्रीकल्चर पे। इसके साथ साथ और क्या क्या था आप मुझे कमेंट करके बताना। ट्रेड स्ट्रैटेजी मैंने अभी बताया था आपको, क्या क्वेश्चन से आया है, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मेक इन इंडिया, वो नॉट बाय फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 5 ईयर प्लान से जो अभी पूछे जा रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला हम लोग 5 ईयर प्लान वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज फेलियर इन रीचिंग टारगेट ड्यू टू चाइनीज एग्रेशन। तो कौन सा प्लान जब हुआ था, तो चाइनीज जब लोग अटैक किया था, तो कौन सा प्लान फेल किया था, तो थर्ड प्लान। उसके बाद रीजन फॉर द डिसरप्शंस इन थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, तो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, 2 सक्सेसिव ईयर ऑफ ड्रॉट, साथ साथ में ड्रॉट भी आ गया और वॉर भी चल रहा था, इसलिए फेलियर हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या था, तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन, तो किस में था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। उसके बाद क्या क्वेश्चन आया था, मिनिमम नीड प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, तो कौन सा प्रोग्राम में लॉन्च हुआ था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही लॉन्च हुआ था। उसके बाद 5 ईयर प्लान वाज द स्लोगन, कौन से 5 ईयर प्लान का स्लोगन था, गरीबी हटाओ, तो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, किस प्लान में, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से। फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या था, तो प्रोवाइड बेसिक एमिटीज टू द पुअर, ये इसका प्लान था। मिनिमम नीड प्रोग्राम, नाम से ही क्लियर हो रहा है मिनिमम नीड प्रोग्राम। उसके बाद विच पीएम इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान्स, तो कौन ने किया था, तो मोरारजी देसाई जब पीएम थे तब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान क्या था, सिक्स 5 ईयर प्लान का, तो पॉवर्टी एलिगेशंस एंड मॉडर्नाइजेशंस इसका प्लान था, किसका, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का। पॉवर्टी हटाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना इसका प्लान था। ये क्वेश्चन था 5 ईयर प्लान से। और कुछ क्वेश्चंस जो है और हम लोग देख लेते हैं, मैंने दो पार्ट में बना दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो 2 पार्ट में मैंने इसको बनाया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, सेक्टर रिसीव द मोस्ट अटेंशन इन सेवेंथ 5 ईयर प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कौन सा सेक्टर, तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पर बहुत ध्यान दिया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एट्थ टाइम, जो 8th 5 ईयर प्लान था उस टाइम कौन पीएम थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्या है, 2 ईयर विच इज नोन एज एनुअल प्लान बिफोर 8th 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च, कब कब, तो 1990 से लेकर 1991 के बीच में एनुअल प्लान लॉन्च किया गया था। की इशू ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ 8th 5 ईयर प्लान क्या था, तो वर्सिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशंस एंड राइजिंग डेप्थ बर्डन, ये इसका की इशू था, किसमें, 8th 5 ईयर प्लान में। और क्या क्या क्वेश्चंस है, तो आफ्टर विच 5 ईयर प्लान डिड द एम्फसाइज ऑन पब्लिक सेक्टर बिकम लेस, तो कौन से प्लान के बाद पब्लिक सेक्टर पे कम ध्यान देने दिया गया, तो 9th प्लान के बाद। उसके बाद फिर क्या है, हु वॉज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर 10th 5 ईयर प्लान, तो केसी पंत थे, क्या थे, तो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर 10th 5 ईयर प्लान, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद व्हाट वाज द ग्रोथ टारगेट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, तो 8%। ये ग्रोथ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में कि कितना ग्रोथ हुआ था, उसमें टारगेट क्या था, कितना ग्रोथ अचीव हुआ, तो 12th में कितना था, तो 8% ग्रोथ हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच 5 ईयर प्लान कमर्स व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमिक वाज गोइंग थ्रू सेकेंड फाइनेंशियल क्राइसिस, तो कौन सा प्लान था, तो 12th प्लान था।